मुझे आज बेरोज़गारी के बारे में कुछ गुफ्तगू करना है, क्योंकि हमारे कश्मीर में इस वक्त हद से ज़्यादा बेरोज़गारी है और दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जाती है। और हम बेरोज़गारी को यहाँ के गवर्नमेंट को बहुत बार गुजारिश की, क्योंकि उन्होंने कोई काबू नहीं पाया है इस बेरोज़गारी पर। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिसमें मोदी जी है, मैं उसको गुजारिश करता हूँ, यहाँ के LG साहब को गुजारिश करता हूँ, क्योंकि दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जाती है, इस पर काबू होना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गार जो भी पढ़ लिख कर इस वक्त लोग जो है, कुछ लोग पागल हो गए हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट इस वक्त है, कुछ लोग मतलब ड्रग्स करने लगे हैं। कारण तो यही है बेरोज़गारी। इसलिए मैं LG साहब को और मोदी जी को गुजारिश करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ इन बेरोज़गारों के लिए कुछ पैकेज निकाले, जिससे इनको माहाना आमदनी होगी, जिससे ये अपना घर बार चलाएंगे। आप आम की खिदमत की है, तो आप किन किन ओहदों पे अभी आप फाइज? देखिए जनाब, मैं ऑलरेडी इस वक्त नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मोदी मिशन का। मैं मोदी मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा का हूँ। मैं इस वक्त मोदी साहब का मिशन चला रहा हूँ, पूरे इंडिया में मैं चला रहा हूँ उसका। और दूसरा ओहदा है मैं फैमिली मेंबर हूँ बीजेपी का, ऑल इंडिया बीजेपी का फैमिली मेंबर हूँ मैं। उसके बाद मैं किसान यूनियन का सेक्रेटरी हूँ, जो ऑल इंडिया किसान यूनियन है उसका सेक्रेटरी हूँ। उसके बाद मुझे कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था। मैं बहुत से लोगों को मिले हूँ, मैंने बेरोज़गारी के बारे में बात भी की, और मुझे एक नया ओहदा मिला है। मैं इंचार्ज आ गया यहाँ ह्यूमन राइट्स परिवार इंडिया को मैं आ गया इंचार्ज J&K का। मैं तमाम जो भी यहाँ ह्यूमन राइट्स परिवार के ओहदेदारान हैं या मेंबर्स है, मैं उन्हें किसी अफसर के पास, किसी बिजली डिपार्टमेंट के पास, किसी राशन कार्ड का मसला होगा, किसी को SRO 40 किसी का होगा, जो भी मसला आम लोगों को होगा, हम शाना बशाना उनके साथ चलेंगे और उनके मसाइल हल करवाएंगे। देखिए जनाब, जो असम्बली इस वक्त चल रहा है ये बिल्कुल फेल है। ये तो टाइम ही ज़ाया होता है इनको, क्योंकि अगर आवाम का मसला कुछ उठाएंगे, क्योंकि जिस आवाम ने इनको बनवाया है उसी आवाम को आज ये रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ पर टेलीविज़न के साथ क्या हो गया, टेलीविज़न को कितना टाइम इन्होंने तड़पाया है। अब उनमें से बहुत लोग बूढ़े हो गए हैं, कुछ अब रिटायर होने वाले हैं, टेलीविज़न पर वो रिटायर हो जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे? इन लोगों ने क्या किया उनके साथ, इसलिए असेंबली का क्या फ़ायदा है? तो लगाया तो उन्होंने ना इनको, नहीं लगाया तो उन्होंने, जिसने भी लगाया, मगर मसला ये है परमिट नहीं होते हैं अभी। कितने लोग दर बदर है, मतलब उनके परिवार क्या खाते हैं, किस तरह वो मजदूरी करते हैं, उनके माँ बाप मतलब कुछ मिलते नहीं हैं इनको। वो सब यहाँ की गवर्नमेंट जो JKUT की गवर्नमेंट बनी थी, लोगों ने जो बनवाई थी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये आश बनकर बनवाई थी कि हमें फ़ायदा मिले, मगर उस फ़ायदा के बजाय लोगों को नुकसान ही मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। उमर साहब ने पहले कहा है मैं मीटर को लगाने नहीं दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। कहाँ है वो गैस सिलेंडर, कहाँ है वो फ्री बिजली? उसने कहा घर घर मुलाजिम दूंगा, तो कहाँ है वो? उसने बोला मैं चावल इतना दूंगा, तो कहाँ है वो? ये सब झूठ के झूठ बोलते हैं। अब देखो यहाँ हमारे मोदी जी ने कितने काम किया है। पहले श्रीनगर से जम्मू जाने में 18-16 घंटे लगते हैं, आज देखो 3.5 घंटे में जम्मू पहुंचते हैं। और लद्दाख रोड जो 6 महीने बंद रहता है, 6 खुला रहता है, आज देखो वो 12 महीने खुला रहेगा। इतना काम है। स्मार्ट सिटी देखो, सिटी में क्या बनवाया है, यहाँ जो कितने रोड्स बने हैं। अभी तो शुरुआत है, मोदी जी अभी पहले रोड्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि
یہ تو روڈ تو بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد دیکھو وہ بھی بے روزگاری پر یہاں قدم اٹھائیں گے, بے روزگاری کو یہاں پر ختم کریں گے انشاءاللہ الرحمن بشرط زندگانی. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہاں بی جے پی گورنمنٹ ہوگی, جو بھی یہاں وزیر اعلیٰ ہوگا بی جے پی کا, وہ انشاءاللہ الرحمن بی جے پی کو بے روزگاری کو یہاں خاتمہ کریں گے. اس وزیر اعلیٰ کا کیا مشورہ ہے, استعفیٰ دینا چاہیے, آپ کیا کہنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے اس سے بہتر ہم کو گورنمنٹ راج ہی ہے. اگر گورنر راج ہوگا یہاں پر وہ تو زیادہ بہتر ہے, اس سے بہتر ہے گورنر راج ہی. اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ لوگوں نے بہت امیدیں رکھ کر اس کو بنوایا, مگر اس نے امیدوں کو نا امید بنوایا. فاروق صاحب دیکھو پرسوں وہ پاٹھ پڑھتے تھے پنڈت جیوں کے ساتھ, وہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے, اس نے پنڈت برادری کو خوش رکھا, مگر کم سے کم تو بے روزگاروں کا کام بھی کرنا تھا ان کو. اس وقت بازاروں میں دیکھو کتنی مہنگائی ہے, اس پر نظر رکھنا تھا اس کو. آپ دیکھو 70 روپے میں ساگ کا 1 kg ملتا ہے. آپ دیکھو مولی جو پہلے ان کو گائے بکری بھی نہیں کھاتے ہیں, وہ شلگم ولگم وہ 50 روپے kg ملتے ہیں. کیا کیا انہوں نے, کچھ نظر ثانی کیا بازاروں پر ہمارے عمر صاحب نے؟ ماہ مبارک آنے والا ہے, ماہ مبارک میں دیکھو کتنی مہنگائی ہے. ماہ مبارک میں یہ بھی مسلمان ہیں, عمر صاحب بھی مسلمان ہیں, عمر صاحب کو یا بقایات MLA صاحبان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ان کو اپنے جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کم سے کم مارکیٹنگ میں نظر رکھنا چاہے, چیکنگ کرنا چاہے, کیونکہ ہر ایک چیز اپنے ریٹ پر ملنا چاہیے. آپ دیکھو اسی مہینے میں کتنی مہنگائی ہوگی. انڈے تقریباً 10 روپیہ 12 روپیہ ملے گا اس مہینے میں. اسی مہینے میں زیادہ لوٹ کھسور بھی ہوتے ہیں, مگر کم سے کم ان کو دیکھنا تھا مارکیٹوں میں, یا مطلب کہ مارکیٹ کو چیکنگ کرنا یہاں پر. کم سے کم روزداروں کو سہولیت ملنا چاہیے, تاکہ اگر ان کو مہنگائی کے تو کیا وہ روزہ کون سا دعا دیں گے وہ عمر صاحب کو. یہ مسئلہ آتے ہیں دن رات کھڑے رہو گے. دیکھو جناب, میں ایک بات بتاؤں گا, میں آج بھی جتنے لوگوں کو میں نے مدد کیا ہے, میں اس وقت بھی دن اور رات لوگوں کے لیے کام کروں گا. مطلب جو بھی جائز مسائل ہوگا, بجلی مسائل ہوگا کسی کو, مطلب SRO ہوگا کسی کو, یا کسی کو مطلب بے گناہ بند ہوگا, میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے مدد کروں گا.